हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, क्लास 12th इंग्लिश विस्तार बुक नंबर 2 विस्तार का क्या देखने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 में क्या देखने जा रहे हैं, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। मेमोरीज मतलब क्या हो गया, आद ऑफ चाइल्डहुड मतलब क्या हो गया, बचपन के आद है। देन जिसमें क्या बोल रहा है, दिस स्टोरी हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट इन डिफरेंट हेडलाइंस। क्या बोल रहा है कि यह कहानी को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें क्या है, दो अलग प्रकार के क्या है, इसके हेडलाइन है। क्या है, हेडलाइन है। उसका शीर्षक क्या है, अलग अलग है। इन विच फर्स्ट हेडलाइन, द कटिंग ऑफ हेयर लॉन्ग रिटन बाय द जिटकाला शाह। जिसमें क्या है कि जिसमें पहला हेडलाइन का नाम क्या है, कटिंग द माई लॉन्ग हेयर। जिसका लेखक कौन है, जिसका लेखक जिटकाला शाह है। एंड सेकेंड स्टोरी, वी टू आर ह्यूमन बीइंग रिटन बाय द बामा। और दूसरा स्टोरी क्या है, दूसरा स्टोरी है वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स। यह किसके द्वारा लिखा गया है, लेखक बामा के द्वारा लिखा गया है। तो क्या है कि इसमें दो अलग, ये कहानी क्या है, हम लोग का हेड चैप्टर क्या है, चैप्टर हम लोग का मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। जिसमें क्या है, जिसमें क्या दो लेखक ने क्या बोले, अलग अलग दो हेडलाइन से कहानी लिखी है। जिसमें हम लोग का पहला हेडलाइन है कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। एंड दूसरा क्या है, दूसरा है वी टी डबल वो होगा, टू आर ह्यूमन बीइंग, हम लोग भी मानव है। एंड जिसमें क्या बोल रहा है, जिसमें द फर्स्ट स्टोरी राइज द वॉइस अगेंस्ट अनइक्वली एंड जस्टिस। जिसमें क्या बोल रहा है कि पहले कहानी को बड़े अनोखा ढंग से व्याख्या किया गया है। जिसमें क्या बोल रहा है, जिसमें हम लोग का है, किसके खिलाफ है, हम लोग का है अनइक्वली, और क्या है, अनइक्वली एंड अनजस्टिस के क्या क्या है, खिलाफ है। जिसमें क्या बोल रहा है, राइटर जिटकाला शाह फेसिंग द एसुलेट व्हेन शी वाज 3 और 4 क्लास इन अमेरिका हॉस्टल। जिसमें क्या बोल रही है कि जब लेखिका क्या कर रही थी, जब लेखिका जिटकाला शाह जब अमेरिका में तीसरी और चौथी क्लास में थी, तब उन्हें क्या हुआ कि बड़ी दुखों का सामना करना पड़ा। क्या क्या, बहुत सारे दुखों का सामना पड़ा, या तो परेशानियों का सामना करना पड़ा था। एंड इट वाज रूल इंडियन गर्ल वुड बी केप्ट इन हॉस्टल विथ सिंगल हेयर। जिसमें नियम क्या था, जिसमें नियम था कि अगर कोई भी हिंदुस्तानी लड़की अगर क्या चाहती है, अमेरिका के हॉस्टल में रहना चाहती है, तब उन्हें क्या करना पड़ेगा, तब उन्हें एक बाल के साथ क्या करना पड़ेगा, हॉस्टल में रहना पड़ेगा। बाकी उनका सभी बाल को क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, या तो मुड़ दिया जाएगा, तो छील दिया जाएगा। एंड इट वॉज नॉट फॉर अमेरिकन गर्ल्स। और यह क्या था, यह अमेरिका गर्ल के लिए नहीं, केवल क्या था कि केवल अन्य देशों के लड़कियों के लिए था। जो क्या, इसमें तो भारत का, लेकिन उसमें क्या कि सब अन्य देशों के लड़कियों के लिए यह नियम था, लेकिन लेकिन अमेरिका के लड़कियों के लिए नहीं था। यह नियम किसके लिए था, यह नियम केवल यह केवल नियम अन्य देश के लड़कियों के लिए था जो अमेरिका में पढ़ना चाहती है, लेकिन यह नियम अमेरिका में रहने वाले छात्रों के साथ नहीं था। एंड उसके बाद क्या बोल रहे हैं, द राइटर अपोज दिस सिस्टम थ्रू हेयर वन वे। और उसके बाद लेखिका, जो हमारी लेखिका थी, इस नियम को क्या किया, अपने तरीके से लागू किया। और क्या बोल रहा है कि व्हेन शी वाज मेंटेन इन 3 और 4 क्लास एंड अपोज दिस बिकम यंग बाय रिटेन ये बुक अगेंस्ट दिस सिस्टम। क्या बोल रहे हैं कि जो लेखिका थी हमारी, वो क्या किया, इस नियम को तीसरे चौथे क्लास में क्या किया, अपना लिया। वो क्या किया, अपने सब मुड़वा के और एक बाल के साथ रहने लगी। और उन्होंने सोचा कि मैं जब बड़ी होऊंगी तो इस नियम के खिलाफ क्या करूंगी, इस नियम के खिलाफ हम एक बुक लिखूंगी, एक किताब लिखूंगी। और क्या किया उन्होंने, इस जब वह बड़ी हुई तो यह कहानी को लिखा। कहानी को क्या लिखा, कटिंग माई लॉन्ग हेयर। जो क्या है, जो अमेरिका का सिस्टम में था। इतना लेखक लिखने का क्या बोल रहे हैं कि इतना लिखने के बाद लेखक बोल रहे हैं कि अमेरिका में एक नियम था कि अगर कोई भी भारतीय लड़की अगर क्या करती है, अमेरिका में पढ़ना चाहती है या तो हॉस्टल में रहना चाहती है, तब उन्हें क्या करना पड़ेगा,
तब उन्हें उनके सभी बालों को छील दिया जाएगा और उनको केवल एक बाल, अपने सर के एक बाल के साथ हॉस्टल में रखा जाएगा। तो ये था हम लोग का पहला स्टोरी। एंड इन द सेकेंड स्टोरी रिटन बाय बामा, फेसिंग द ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम इन इनइक्वालिटी, इनजस्टिस एंड अनटचेबिलिटी। और क्या बोल रही है, और सेकेंड स्टोरी में क्या बोल रहा है, सेकेंड स्टोरी लिखा गया है किसके द्वारा, बामा लेखक के द्वारा, जिसमें क्या है, जिसमें ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम आर यानी इक्वालिटी, अनजस्टिस और अनटचेबिलिटी, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें असामान्य और छुआछूत, असामान्य और अनटचेबिलिटी मतलब क्या हो गया, छुआछूत के क्या बोल रहा है कि नियमों के बारे में लिखा गया है। जिसमें क्या बोल रहा है कि बामा फेसिंग ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम ऑफ यानी इक्वालिटी एंड अनटचेबिलिटी, जिसमें क्या कर रहे हैं कि बामा जो लेखिका थे हम लोग का जिंटाला शाह, उनसे उनका और इनका लेखक क्या है, दोनों का सेम है, क्योंकि यह भी क्या कि ऑलमोस्ट सेम उसी प्रकार के समस्याओं का यह भी सामना, इन्हें को भी सामना करना पड़ा था। जब क्या था कि वेयर सी लिव, जब जहाँ क्या करती थी, लेखिका रह रही थी, बामा लेखिका रह रही थी, वहाँ पर क्या था, कंटेन वाज स्प्रेडिंग, जिसमें छुआछूत का, जिसमें क्या होता था, छुआछूत और असमान का जो समान का जो क्या हुआ था कि पूरी तरह से फैला हुआ था, नीच जाति और उच्च जाति में क्या हुआ था कि एक अपर कास्ट और एक लोअर कास्ट के जो जहाँ क्या लेखिका हमारा जहाँ पर रहती थी, वहाँ पर क्या था कि छुआछूत का बीमारी जो था, जो संक्रमण था, जो क्या था संक्रमण था, वो क्या था कि पूरे एरिया में फैला हुआ था, उस क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसमें बड़े लोग छोटे लोगों के साथ, बड़े अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट के साथ में क्या करते थे, बहुत सारे मिसबिहेव करते थे। मिसबिहेव करने का क्या अर्थ है, मिसबिहेव करने का अर्थ है कि उनके हाथों, वह किसी को छू नहीं सकते, उनके द्वारा वह जो लेते हैं वह उनको नहीं छूना पड़ता था, और बहुत सारे अन्य प्रकार के छुआछूत का प्रॉब्लम को सहना पड़ता था। तो उसके बाद द राइटर बामा बिलोंग टू ए लोअर कास्ट, क्योंकि जो हमारी लेखिका थी वह एक लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। अपर कास्ट पीपल फर्दर एक्सपेक्टेड लोअर कास्ट पीपल कांट एनी लोअर कास्ट चिल्ड्रेन टच बिकॉज ऑफ दे हैव नो एबिलिटी टू डू एनीथिंग। इसका क्या बोल रहे हैं, इनका कहने का अर्थ है कि जो ऊपर कास्ट के जाति थे, ऊपर कास्ट के लोग थे, वह नीचे जाति लोगों को क्या करते थे कि उनसे कोई भी उम्मीद नहीं रखते थे। क्या करते थे, कोई भी उम्मीद नहीं रख सकते कि वह कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वह कुछ भी कर सकते हैं। इस बात का उन लोगों के अपर कास्ट वाले को क्या था, घमंड था कि लोअर कास्ट के लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, एंड ना ही उनके पास कुछ करने की योग्यता है। जब उसके बाद क्या बोल रहा है कि सी अपोज दिस सिस्टम व्हेन शी वाज इन क्लास 3 और 4, और जब लेखिका क्या थी, कक्षा 3 और 4 में थी, तब उन्होंने इस नियम को क्या किया था, इस प्रणाली को अपनाया था। उनको इस प्रकार के प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था। कब, जब वह तीसरी और चौथी क्लास में थी। तो क्या बोल रहा था कि इसमें क्या बोल रहा था कि जो लोअर कास्ट के लोग थे वह जो अपर कास्ट के लोग थे वो लोअर कास्ट के लोगों से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं आशा करते थे कि वह लोग कुछ कर सकते हैं जिंदगी में, और उनके क्या करते थे, उनसे सभी लोग दूरियां बना के रखते थे। एंड उसके बाद क्या बोल रहा है, एट फर्स्ट सी अपोज अनटचेबिलिटी सिस्टम इन एंग्री, और उन्होंने क्या किया, और गुस्से से उन्होंने क्या किया कि छुआछूत को क्या करना पड़ा, छुआछूत के साथ विरोध करना चाहिए। लेकिन तब बट हिज एल्डर ब्रदर अन्ना टोल्ड बामा, तब जो उनका बड़ा भाई थे, कौन, अन्ना, किसके, बामा के जो बड़ा भाई थे, उन्होंने क्या बोला कि बामा इफ यू शुड वर्क हार्ड इन स्टडी देन दिस अनटचेबिलिटी सिस्टम कैन चेंज बाय द एजुकेशन एंड लर्न। तब उन्होंने क्या बोला था कि बामा, यदि तुम क्या चाहती हो कि यदि तुम चाहती हो, यदि उनके अन्ना, उनके बड़े भाई ने क्या बोले थे कि देखो बामा, अगर तुम चाहती हो कि यह छुआछूत का प्रॉब्लम खत्म हो, तो छुआछूत का प्रॉब्लम किस में था, क्योंकि जो बड़े जाति के लोग थे, अपर कास्ट के लोग जो लोग थे, वो छोटे कास्ट के लोग से क्या एक्सपेक्ट करते थे कि वो कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, तो अन्ना ने बोले कि अगर तुम चाहती हो कि यह सिस्टम को परिवर्तन हो, या तो उस सिस्टम को बदलना चाहती हो, तो तुम्हें अपने पढ़ाई लिखाई में तुम्हें क्या होना पड़ेगा, अपने
अधिक मेहनत करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हार्डवर्क करना पड़ेगा, और तब तुम जाकर क्या कर सकती हो? इस छुआछूत प्रॉब्लम और अनइक्वालिटी प्रॉब्लम को चेंज कर सकती हो। देन उसके बाद क्या हो रहा है? द बामा गेटिंग फर्स्ट पोजीशन। तब बामा क्या करने लगे? तब बामा अपने हार्डवर्क, अपने अधिक मेहनत के कारण, अपने अधिक मेहनत के कारण उन्होंने क्या किया? उन्होंने बामा गेटिंग फर्स्ट पोजीशन इन क्लास। और बामा क्या आई? बामा अपने क्लास में क्या आई? फर्स्ट पोजीशन आई, प्रथम आई। किसमें? अपने वर्ग में। शी वाज ऑल्सो ए फीमेल, और शी वाज ऑल्सो ए फीमेल चाइल्ड, और वह एक लड़की होकर, जिसके कारण क्या हुआ? शी अपोज दिस सिस्टम ऑफ अनटचेबिलिटी विथ वन हार्डवर्क। तब उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने अपने हार्डवर्क, अपने अधिक कठिन परिश्रम से क्या किया? उन्होंने इस अनटचेबिलिटी सिस्टम को क्या किया? रिमूव किया। क्या किया? हटाया। इसमें क्या बोल रहा है? शी वाज ऑल्सो, उनके जो भाई थे अन्ना ने क्या बोले थे कि अगर तुम चाहती हो कि छुआछूत का प्रॉब्लम खत्म हो, तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तब तुम्हें हार्डवर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हार्डवर्क करना पड़ेगा। किस में? पढ़ाई, अपने पढ़ाई और लिखाई में, पढ़ाई और लिखाई के विषय में तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अधिक मेहनत करना पड़ेगा और अपनी योग्यता को प्रूव करना पड़ेगा। तब जाकर तुम क्या कर सकती हो? इस छुआछूत के प्रथा को क्या कर सकती हो? समाप्त कर सकती हो। तब उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से क्या किया कि क्लास में सबसे प्रथम स्थान प्राप्त हुई, सबसे प्रथम स्थान प्राप्त की। उसके बाद क्या हुआ? प्रथम स्थान प्राप्त करने के बाद में सभी क्या हुए? जो अपर कास्ट के जो लोग थे, उनके साथ में क्या किया? उनके साथ में हैंडशेक किए, उनके साथ में बात की और बहुत सारे क्रियाएं की, जिसके साथ में क्या हुआ? जिस दिन से क्या हुआ? जिस दिन के बाद उन्होंने, जिस दिन से बाद उनके क्लास में जो थे, उनके साथ यहाँ अपर कास्ट, लोअर कास्ट और असमान की जो भिन्नता थी, वह क्या हुआ? समाप्त हुई। तो इस सिस्टम को किस प्रकार रिमूव किया गया? बामा अपने कड़ी मेहनत से क्या किया? अनटचेबिलिटी, छुआछूत और असमान के प्रथा को क्या की? समाप्त की। तो क्या हो गया हम लोग का? ये हम लोग का हो गया मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। चलिए हम लोग देखने चल रहे हैं, एक बार इसको हम लोग शॉर्ट से देख लेते हैं, जिसमें क्या बोल रहा है? दिस स्टोरी हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट इन डिफरेंट हेडलाइन। क्या बोल रहा है कि यह कहानी को 2 भागों में विभाजित किया गया और अलग अलग प्रकार के हेडलाइन के साथ में, अलग अलग प्रकार के टाइटल के साथ में। इन विच फर्स्ट टाइटल, जिसमें क्या है? प्रथम हेडलाइन द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। इसमें हम लोग का पहला हेडलाइन है क्या? कि मेरे लंबे बालों को कटिंग किया जा रहा, काटा जा रहा था। रिटन बाय जिटकाला शाह, कौन से राइटर ने लिखा? जिटकाला शाह ने। एंड सेकेंड स्टोरी TOOR हमन बींग। और दूसरा स्टोरी क्या? V2R हमन बींग रिटन बाय बामा। और दूसरा स्टोरी क्या है? We2 हमन भी, हम लोग भी इंसान है। इसका लेखक कौन है? बामा। जिसमें द फर्स्ट स्टोरी राइज इन वाइस्ट अगेंस्ट अनइक्वालिटी एंड जस्टिस। और जिसमें पहला हम लोग का स्टोरी है, जिसमें क्या बता रहे हैं? जिसमें हम लोग का असामान्य और अन्याय के बारे में, अन्याय के अगेंस्ट है। द राइटर जिटकाला शाह फेसिंग द एब्सोल्यूट व्हेन शी वाज इन क्लास 3 और 4 इन अमेरिका हॉस्टल। और क्या हुआ था कि जब जिटकाला शाह, लेखक हमारे जो जिटकाला शाह थे तो जिसकी का 3री और 4थी क्लास में, तब उन्हें अमेरिका में बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा। इट वाज रूल इंडियन गर्ल्स वुड बी केप्ट बी इन हॉस्टल विथ सिंगल हेयर। और यह रूल था, उनको क्या था? किस प्रकार का प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा? कि अमेरिका में यह नियम था कि कोई भी भारतीय लड़की, कोई भी भारतीय महिला या तो गर्ल्स क्या करना चाहती है? अमेरिका के हॉस्टल में रहना चाहती है, और या तो रखा जाएगा, तब उन्हें क्या करना पड़ेगा? उनके सभी बालों को काट दिया जाएगा और केवल एक बालों के साथ उनको क्या करा जाएगा? हॉस्टल में रखा जाएगा। एंड इट वाज नॉट फॉर अमेरिकन गर्ल। और यह क्या था? कि अमेरिका गर्ल के लिए नहीं, बल्कि केवल भारतीय गर्ल के लिए था। द राइटर अपोज दिस सिस्टम थ्रू वन वे। और लेखक ने क्या किया? लेखक ने इन्हें अपने वे में, मतलब अपने अनुसार क्या किया? उन्होंने अपने अनुसार इस नियम को क्या किया? स्वीकार कर लिया। व्हेन शी वाज मेंटेन इन 3 और 4 शी अपोज इट बिकम यंग बाय रिटन बुक अगेंस्ट दिस सिस्टम। और तब लेखक क्या थे? तब लेखक अपने आप को किसी प्रकार क्या की? मैनेज की। और उन्होंने क्या सोचा कि जब मैं बड़ी होंगी तो इस नियम के खिलाफ, किस नियम के खिलाफ? जो क्या कहते थे? क्या हिंदुस्तानियों लड़कियों को क्या किया जाता था? केवल एक बाल के साथ रखने का जो प्रथा था या तो नियम था, उसको खिलाफ क्या वो सोची थी? कि मैं एक बुक लिखूंगी। और उन्होंने क्या किया?
कि उन्होंने इस नियम के खिलाफ अब बड़ी होकर क्या किया, यह बुक लिखी, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कि कटिंग माई लॉन्ग हेयर, कटिंग माई लॉन्ग हेयर। एंड उसके बाद क्या बोल रहा है, इन सेकेंड स्टोरी रिटेन बाय बामा, और क्या बोल रहा है, दूसरा कहानी है वो बामा लेखक के द्वारा लिखा गया है। ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम ऑफ अनइक्वली इनजस्टिस एंड अनटचेबिलिटी, जिसमें क्या बोल रहे हैं, असमानता और अन्याय और छुआछूत का प्रॉब्लम के बारे में बता रहा है। जिसमें दूसरे कहानी में क्या है, दूसरे कहानी का भी क्या बोल रहा है कि बामा का कहानी और जिंटाला शाह का कहानी दोनों का क्या है, ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का क्या लगभग बराबर ही, लेकिन इसमें क्या अनइक्वली और अनटचेबिलिटी, और उसमें क्या था कि उसमें भी था क्या, अनइक्वली का था। वेयर, जहाँ पर क्या बोल रही है, जहाँ पर बामा लेखक बोल रही है, वेयर शी लिव्ड इन कंटेंट वाज स्प्रेडिंग द राइटर बामा बिलोंग टू लोअर कास्ट, और जहाँ पर वह क्या कर रही थी, लेखक बामा रह रही थी, वहाँ पर क्या था कि छुआछूत का प्रथा क्या हुआ था, पूरी तरह से फैला हुआ था। और जो हमारी लेखक थी वह क्या थी, एक लोअर कास्ट थी। एंड अपर क्लास पीपल फर्दर एक्सपेक्टेड लोअर कास्ट पीपल lower caste people can't any lower caste children touch because of they had no any do not anything in any situation। क्या बोल रहे थे कि जो अपर कास्ट के जो लोग थे वह क्या करते थे, जो लोअर कास्ट के लोग थे, जो उच्च जाति के लोग थे, और वो क्या एक्सपेक्ट करते थे कि नीचे जाति के लोग कुछ नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, वह सब कुछ नहीं कर सकते, किसी भी परिस्थिति में क्या कर सकते, वह लोग कुछ भी नहीं कर सकते, और वह कुछ नहीं कर सकते, दे कांट एनीथिंग, और उनको पास कोई भी योग्यता नहीं है। एंड शी अपोज दिस सिस्टम व्हेन शी वाज इन क्लास 3 and 4, और यह उनको इस प्रणाली का कब सामना करना पड़ा, जब इस नियम का कब सामना करना पड़ा था उनको, जब वह भी तीसरा और चौथी क्लास में थी, 3 या 4 क्लास में थी तब। एट फर्स्ट टाइम शी अपोज अनटचेबिलिटी सिस्टम इन एंग्री, वह गुस्से से क्या हुई, गुस्से से इस सिस्टम को क्या करना चाहिए, इस सिस्टम के विरुद्ध करना चाहिए, इस सिस्टम को क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। लेकिन बट हिज एल्डर ब्रदर अन्ना टोल्ड बामा, बट उसके जो बड़े भाई थे अन्ना, उन्होंने क्या किया, बामा को बोले कि इफ यू शुड वर्क हार्ड इन स्टडी, यदि तुम क्या करोगे, कि यदि तुम अपने पढ़ाई में अपने क्या करोगे, कठिन मेहनत करोगे, हार्ड वर्क करोगे, तब अधिक परिश्रम करोगे, देन दिस अनटचेबिलिटी कैन चेंज बाय द एजुकेशन एंड लर्न, तब क्या कर सकती तुम अपने शिक्षा और अपने सीखने की मदद से क्या कर सकती हो, इस सिस्टम को, छुआछूत के सिस्टम को क्या कर सकती हो, बदल सकती हो, क्या कर सकती हो, बदल सकती हो। एंड देन बामा गेटिंग फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, तब क्या हुई, जब जो हमारी लेखिका बामा थी तब अपनी कड़ी मेहनत से क्या की, तब अपनी कड़ी मेहनत से क्लास में फर्स्ट आई। एंड शी वाज आल्सो ए फीमेल चाइल्ड, और वह एक लड़की होकर उन्होंने क्या किया कि अप्रूव किया कि नीच जाति के भी लोग, जो लोअर कास्ट के भी जो लोग हैं, वह क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जिसके लिए क्या किया, और वह एक लड़की होकर जब उन्होंने क्या किया, अपने क्लास में फर्स्ट आई, तब शी अपोज दिस सिस्टम अनटचेबिलिटी विथ वन हार्ड वर्क, और तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने इस सिस्टम का या अनटचेबिलिटी सिस्टम को अपने हार्डवर्क से क्या किया, इसका विरोध किया, क्या किया, विरोध किया। उस दिन के बाद क्या हुआ कि जब अब हमारी जो लेखिका वर्ग में फर्स्ट आई, उसके कारण क्या हुआ कि सभी लोग यह मानने लगे कि लोअर कास्ट के भी लोग कुछ कर सकते हैं और वह कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये हम लोग का हो गया मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड।